आइए फिर मिलते हैं मेरे वालिद इनाम रब्बानी साहब से। मेरा क्या कसूर था? साल बाद मिले जॉन रैम्बो अपने ससुर से और साहिबा मिली अपने बाप से। चलते हैं, वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबा। 11 मार्च को मेरी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जो 11 मार्च से पहले पूरी जिंदगी कभी भी नहीं आया। मेरी मुलाकात मेरे वालिद साहब इनाम रब्बानी साहब से हुई और उस वक्त जाहिर है पहली दफा जिंदगी में मिल रही थी, तो वो फीलिंग्स, वो बातें, वो बिल्कुल मैं बता नहीं सकती कि क्या बयान नहीं किया जा सकता उसको। और आइए फिर मिलते हैं मेरे वालिद इनाम रब्बानी साहब से। क्या कसूर था? मेरे बच्चे ऐसी जानती है माफी मांगी कसूर होया मेरे कसूर कदी याद नहीं बोलो। फिर छोड़ेंगे मुझे? कैसे छोड़ूंगा? मेरी तरफ देख कर बात कर। नहीं देखा जाता, गुस्सा आता है। ये तो किस्मत अच्छी थी कि आपको रैम्बो ने पकड़ लिया। मेरी किस्मत अच्छी, आपको अच्छा घर मिल गया, अच्छा काम मिल गया, खूबसूरत बच्चे मिले। एल्बम हम एक लेके आए हुए हैं जिसमें आपकी और जैन की, चारों की आपकी फोटो है। वो आज नहीं, वो 3 साल पहले की एल्बम है। मेरी आपने शक्ल भी नहीं देखी जब मैं पैदा हुई। मैं चाह ही नहीं आपके साथ नहीं रहूंगा।
नहीं, आपका दिल नहीं किया कि आपकी बच्ची हुई, आपकी औलाद हुई है, आप उसको देखें? कोई एंट्री भी नहीं होने देता था आपके घर में, क्या मैं क्या कर रहा हूँ? कवर रहता है तो ओल्ड एज में आजकल पता नहीं होता, लोग जीने वाले 100 साल जी लेते हैं, जो मर जाते हैं वो उनका पता भी नहीं चलता कौन सी उम्र है मरने की। हमारी पूरी फैमिली में कोई नहीं रहा, अभी दो तीन बहनें रह गई जो भी। आपके आने की खुशी है। जिंदगी को खिलाया, ਅਸੀਂ खा लवांगे। रैम्बो साहब लेकर आ रहे हैं। हाँ जी, यंग बॉय। सर आज तुसी की फरमाइश की थी? ये देखें जी, और मैंने खुद बनाया आपके लिए। ये देखें पकोड़े 3 किस्म के, बैंगन, पालक, आलू, बाकी खाना जो है वो मैडम साहिबा ने बनाया, ये मैंने बनाया। आप खा के बताइएगा। सर शलजम पालक कैसी लगी? टेस्टी भाई, 3 रोटी में कर दी। नहीं 3 नहीं खाई आपने। माशाल्लाह। जी कैसा लगा आपको मुझे मिलके? कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, मगर जिंदगी से वक्त गुजर गया। आज 42 ईयर्स के बाद मैं अपनी बेटी को मिला। आज तक मेरी कोई तस्वीर नहीं थी, आज मैं ये आया तो मैंने सबसे पहले तस्वीर बनाई और मैंने लेकर आई हूँ अपने सैलून का विजिट कराने। खड़ी है मेरे को साथ है, यकीन नहीं आ रहा। ये जो है प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। एक बड़े बच्चे से भी मेरा आसन जो है मिसिंग, आसन जो है वो उसका जो है इतना दूर आके भी नहीं मिल सका। जैन से मुलाकात हो उसको बच्चा है जो पहचाने का तो बोलेगा हाँ मेरा नाना है, जिंदा है अभी तक। कैसा लगा मेरा सलून? तुसी 45 साल के किवें गुजारे ने थी तो बताया। तकलीफ एक दुख अभी खुशी हुई है, देखा है कि मेरी जिंदगी में आई, मुझे खुशी हुई बहुत अच्छी। छोटा सा छोड़ गया था, इतना बड़ा हो गया। आपका बच्चा, बच्चों में भी बच्चे हो गए माशाल्लाह। और ऐसा एक बुरा जब मियाँ भी रख ले हैं। मियाँ तो बहुत अच्छा है, खुशी हुई है मेरे को कि मुझे ऐसा बेटा मिला है। अच्छा, थैंक यू। मेरी बेटी के साथ
ये अच्छा प्लेयर बने, अगर कभी करेंगे हम अल्लाह रहम करे। आपने मेरा नाम क्या फीड किया हो? मदिया रुबानी मैंने फीड किया हुआ। मेरा पूरा नाम है मदिया रुबानी। मुझे आज से कोई 1 महीना पहले एक मैसेज आया, आप रैम्बो ही हैं तो प्लीज़ मुझसे बात करें, मैंने इनाम रुबानी साहब के बारे में आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि आप इनसे बात कर लें और साहिबा की बात करवा दें, तो मैंने कहा हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं करवा दूंगा। तो खैर फिर उन्होंने राब्ता करवाया, तो वो एक वसीला बने। हसन भाई, मतलब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि जिनमें कोई इंसानियत या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिलाने वाले लोगों में, जो आपकी फैमिली, मेरी मदर की फैमिली, तो वो जुदा करने वालों में से थे। हसन साहब, थैंक यू सो मच, बड़ा ही अच्छा लगा आप आए, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अब यही है कि पता नहीं अब जिंदगी में कब हो मुलाकात, मेरी जिंदगी गुजर गई मेरी तो। बेटा आप कॉल करेंगे पापा आएंगे? मैं आपको बता नहीं सकता, वो वीडियो मिस कर गया था, मैंने बंद कर दी थी, बहुत इमोशनल थे। तो उन्होंने कहा बेटा बस मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ सका, मजबूरियाँ थी। क्या चाहिए? कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे दे ही नहीं सकते, अगर देना है तो मुझे मेरा बचपन दें, मुझे अपनी गोद दें जो बच्चे को उठा के फिरती है, मुझे मेरी गुड़िया मेरे खिलौने ला के दें, मुझे मेरे स्कूल की फ़ीसें दें, मुझे स्कूल छोड़ के आए, मुझे स्कूल से लाने का वो सारा आप कैसे दे सकते हैं? फिर मेरी शादी पे आप नहीं थे, मेरी शादी पे जो आपकी कमी थी वो मुझे ला के दें। मैंने कहा मेरी सारी ईदें, मेरी हाँ ईदें शबरातें मेरी दें मुझे, वो कैसे देंगे? आप दे सकते हैं। बेटा ये वो सबसे बड़ी यही है ना? सबसे बड़ी यही है। उसके बाद जो है वो मरीन है। हाँ जी। उसके बाद फातिमा। वो दोनों किधर होती हैं? मरीन जो है बहरीन में है। हाँ। और फातिमा जो है कराची में। अच्छा माशाल्लाह, दोनों की शादी है बताया। दोनों की शादी है। अब हसन और उनकी 2 खालाएं और हो गई हैं, 3 हो गई हैं, पहले आयशा खाला थी, अब 3 हो गई हैं। माशाल्लाह। हर बार कोशिश की लेकिन हर बार फेल हुआ, नहीं मिल सका। कितनी दफ़ा मैं इंग्लैंड से पाकिस्तान आया, कोशिश की लेकिन ज़िंदगी में नहीं लिखा था, नहीं मिल सका। क्यों कोशिश, मतलब क्यों नहीं मिल सके? कोई कांटेक्ट, अच्छे कांटेक्ट नहीं थे, क्योंकि मेरे दोस्त नहीं है पाकिस्तान में, मेरी रिश्तेदारी नहीं है ज़्यादा। अच्छा। तो अभी वो मदिया से बात हुई है, तो मदिया जो मेरे पास है, तो सारे कांटेक्ट वापस आ गए हैं। चल रहा है कि मेरे बहुत से रिलेटिव हैं यहाँ। आपने एक रिश्तेदार छोड़ा था, मैंने आपको साथ 3 और दिए। 3 रिश्तेदार और सैन और आसन मिले हैं, 2 बेटे मिल गए, तीसरा बेटा रैम्बो बन गया। उसने मेरी बेटी को बड़ा अच्छे तरीके से रखा हुआ है, तो खुशी हुई है देख के। जिसने मुझे देखा उसने कहा कि बेटी आप जैसी है। जैन बिल्कुल मेरा काफी बन चुका है। जवानी में आप ऐसे ही थे? जवानी में जैसे जैन है जैसी है। हाथ देखें जी, ये माशाल्लाह हाथ भी लगते हैं एक जैसे ही हैं, उंगलियों के नाखून के शेप। बस ये जरा मेल हाथ है और ये फीमेल। मेरे पापा अपने साथ एक एल्बम भी लेकर आए। उनमें जो तस्वीरें थी उन रिश्तेदारों को मैंने खुद पहली बार देखा था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो बैठे हुए हैं वो मेरे दादा अबू हैं, और मेरे पापा राइट साइड पे हैं जिन्होंने बच्ची को उठाया हुआ है। वो बच्ची मैं नहीं हूँ, वो इनके भाई की बेटी है। मुझे तो ये नसीब ही नहीं हुआ। तो बाकी भाई हैं इनके, मेरे चचा ताया। अच्छा, ये मेरे वालिद के साथ मेरी दादी अम्मा हैं। और सारी तस्वीरें आपके साथ इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो ज़ाहिर है फैमिली की हैं। ये कुछ ख़ास तस्वीरें थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक और तस्वीर है मेरे वालिद साहब अपनी अम्मी के साथ, और ये मेरे वालिद साहब की जवानी की तस्वीर है। और ये मेरे पापा के 2 स्टाइल, और ये है मेरी मम्मी और पापा की तस्वीर। खाना नहीं सकते हो। पहली दफा मैं आपसे खाना खाऊंगी जिंदगी में।
क्या प्रोग्राम बना है ये बताएं। प्रोग्राम ये बना है कि ये खाना आज बाहर से खाएंगे। हमने पूरा वीक जो है घर से खाना खाया जी। मेरे बेटे ने खाना बनाया, मरिया ने खाना बनाया, सारे खाने बना के उसने अपने बाप को खिला दिए। और अभी जो है आज हम खाना बाहर से खाएंगे। हाँ। तो मरिया इज माय गेस्ट टुडे। मेरा बच्चा जो है मेरे साथ आज बाहर खाना खाएगा। पसंद आई? ये हैं वो 7 दिन। आपने अपने पास रखना है। उधार नहीं ला सकता मेरा उधार तो आप कहाँ उतारेंगे? मेरा तो इतने उधार चले हैं आपको इतने सालों के। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको उधार उतार दूं 7 दिनों में। 7 दिन कैसे? तो कुछ तो नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो टॉर्चर करने वाली है। ये आपने साथ लेकर जानी है ताकि मैं आपको याद रहूं। आपको कई सालों बाद याद आती हूँ मैं। 42 ईयर मोर देन इनफ है। इतने साल तो गुजर गए, तो अभी इतने साल मेरे पास नहीं है। मेरे पास वक्त तो है। आजकल जिंदगी का कोई पता नहीं होता किसने पहले मरना है। तो आप जी तो नाजरीन, वीडियो आपने देखी, कैसी लगी आपको वीडियो? ये बड़ी एक इमोशनल वीडियो थी। यकीन करें ये साहिबा जी जो हैं, हमने इसकी फ़िल्में देखी हैं, रैम्बो भी, वो यूँ समझें हम इसको देखते आए हैं बचपन से। जब इनका ड्रामा रैम्बो साहब का गेस्ट हाउस ऑन एयर था PTV के ऊपर जब चला था, तो बेहतरीन ड्रामा निकला था। वो शमीम साहब और वो मुराद और जान रैम्बो की एक्टिंग, अल्लाह पाक ने इसको खुदादाद सलाहियत से नवाजा जान रैम्बो को। तो ये PTV पे फिर गेस्ट हाउस से फिर जनाब फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। अल्लाह पाक ने इसको इज़्ज़त बख्शी और फिर फिल्म इंडस्ट्री में इसने अपना लूहा मनवाया। और कमाल का एक्टर, और जिस तरह का कमाल का एक्टर और फिर कमाल का इंसान और दर्द दिल रखने वाला इंसान, बहुत ही आला किस्म का इंसान। अल्लाह पाक इसको सलामत रखे, हंसता बसता, इसकी पूरी फैमिली को ये खुश रहे पूरी फैमिली। और जनाब ये देखें कि साहिबा जो थी वो भी एक खूबरू अदाकारा। साहिबा जी की अगर हम बात करें, उसकी वालिदा निशो जी, तो साहिबा को आपने देखा कि वो कितनी इमोशनल अपने बाप से 42 साल के बाद, और बड़े दिल की मालिक ये साहिबा, और कमाल की औरत। क्योंकि ये देखें इतना अरसा अपने बाप की जुदाई को बर्दाश्त करना,
कैसे ये जवान हुई होगी। इसका वो जैसे आपने शायद देखा कि स्कूल की लाइफ, फिर वो उसकी शादी की तकरीब होगी, अपने बाप को मिस करती होगी। तो यकीन करें एक जुर्रतमंद ख़ातून ये साहिबा जी जो हैं 42 साल के बाद अपने वालिद को मिलना, ये एक मैंने कहा जी ये एक अजीब व गरीब वाक़या हमने अपनी आँखों से देखा, आपने देखा। तो आप भी इनकी फ़ैमिली के लिए दुआ करें कि उसके वालिद वो अपने आप से शर्मिंदा थे। पता नहीं, अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि उसको क्या मजबूरियाँ थी और किस मजबूरी के तहत वो चले गए। ज़ाहिर है उस वक्त जवानी थी, जवानी दीवानी होती है। तो इसको रोता छोड़ के वो देखें बार बार पूछ रही थी कि आपको तरस नहीं आया अपनी बेटी को छोड़ के। बेटी तो खुदा की रहमत होती है। पता नहीं किस मजबूरी के तहत वो चले गए और इंग्लैंड में वो फिर रह गए। अब वो कह रहे थे कि मेरा जो है ना वो बस कोई नहीं रहा, सब इस जहान से चले गए। तो तब आके फिर साहिबा की याद आई, अपनी बेटी की याद आई। और देखिए कि बेटी जो है ना वो अपनी बाहें फैलाए हुए अपने वालिद को उसने किस अंदाज से रिसीव किया। तो बेहतरीन, अच्छा लगा, बेहतरीन, मैंने कहा कमाल हो गया एक वालिद को अपनी बेटी से मिलना, अपनी बेटी को अपने वालिद से मिलना 42 साल के बाद। और रैम्बो साहब कमाल के इंसान है। ये सारा जो क्रेडिट है ना ये साहिबा जी को भी जाता है और मैं तो रैम्बो साहब को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उसने जिस तरीके से इन दोनों को मिलाया, फिर राबता किया। ज़ाहिर उन्होंने भी किया लेकिन इन्होंने आगे जो है ना वो बातचीत बढ़ाई कि मोस्ट वेलकम, आप आएँ, खुशी होगी। तो दुआ करें आप कि अल्लाह पाक ये रिश्ते मज़ीद जोड़े, हमें जोड़ने की तौफीक अता फ़रमाए, हम मज़ीद जोड़ें एक दूसरे को, ये ना कि मज़ीद जो है ना वो बिखर जाएं। बहुत खुशी महसूस हुई, बहुत अच्छा लगा। एक बेहतरीन अदाकार, और ये फिर उनके अंदर जो ये पहले उनकी ड्रामाई और फिल्माई अंदाज़ हम देखते थे, लेकिन ये आज इमोशनल हो गया। और ये कितना अच्छा लगा कि राइटर भी वो खुद और स्क्रिप्ट लिखने वाले भी खुद। और देखें उनके साथ ये अजीब वाक़या हो गया, 42 साल के बाद एक बेटी अपने बाप से मिल रही है। तो यकीन करें बस ये बेटी वाले ही जानते हैं और बेटियां ही जानते हैं कि कितना एक बस इसको बयान नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे उन्हें भी और आपको, और मेरे लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। नमाज पंजगाना अदा कीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए और हमसाइयों का रखिए ख़ास ख्याल। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।